दोस्तों अगर आप ट्रेन में रिजर्वेशन करने के लिए या फिर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर आईआरसीटीसी के ऐप का इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए इंडियन रेलवे की तरफ से एक ऐसी बड़ी खबर निकल के सामने आई है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से यह बताया गया कि 1 जुलाई से पहले अब सभी यात्रियों को कुछ ऐसे काम करने होंगे जिसके बाद ही वो टिकट बुक कर पाएंगे। यानी कि अगर आप 1 जुलाई से ट्रेन की टिकट बुक करने का प्लान बना रहे हो या फिर तत्काल टिकट बुक करने का प्लान बना रहे हो तो रेलवे के द्वारा बताए गए ये जो काम है वो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे, वरना 1 जुलाई के बाद आप किसी भी ट्रेन में तत्काल रिजर्वेशन से टिकट बुक नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों आज की जो ये वीडियो है वो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम न केवल ये बात करेंगे कि 1 जुलाई से पहले सभी यात्रियों को अपने आईआरसीटीसी के अकाउंट में क्या काम करना है, बल्कि इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि ये जो नया नियम है जिसको 1 जुलाई से इंडियन रेलवे के द्वारा लागू किया जा रहा है, इस नए नियम के लागू होने के बाद क्या यात्रियों को टिकट बुक करते समय कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम के साथ ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें 1 जुलाई से लागू होने वाले नियम के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि 1 जुलाई 2025 से केवल वही यात्री तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जिन्होंने अपने आईआरसीटीसी के अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक किया होगा। यानी कि अगर किसी यात्री का अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा नहीं है तो वो यात्री 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर भी दोस्तों हमें काफी सारे सवाल देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जब तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होती है सुबह 10 बजे तो शुरू के 10 मिनट केवल वही लोग तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जिन्होंने अपने आईआरसीटीसी के अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराया होगा। इसका मतलब शायद 10 मिनट के बाद वो यात्री भी तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जिन्होंने अपना आईआरसीटीसी के अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ा नहीं है, यानी कि लिंक नहीं कराया है। लेकिन इसको लेकर कोई ठोस जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती है। इसी कारण आपको अपने आईआरसीटीसी के अकाउंट को 1 जुलाई से पहले ही आधार कार्ड से लिंक करा लेना चाहिए। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए ओटीपी को कंपलसरी कर दिया जाएगा। यानी कि आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालने के बाद ही आप तत्काल टिकट बुक कर पाओगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है जिनका सामना 1 जुलाई से कुछ यात्रियों को करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो तत्काल टिकट होती है वो कुछ ही मिनटों के अंदर सारी बुक हो जाती है। इसी कारण इस नए नियम के साथ जो आपको नई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आप आसानी से तत्काल टिकट काफी जल्दी बुक कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें टोटल 4 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलती है जिनका ध्यान आपको तत्काल टिकट बुक करते समय रखना है। यानी कि 1 जुलाई के बाद जब आप तत्काल टिकट बुक करोगे तो ये जो चारों पॉइंट है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे वो आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पहले पॉइंट के बारे में तो वो है बुकिंग में लगने वाला समय, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि तत्काल बुकिंग का जो टाइम होता है वो काफी लिमिटेड होता है और कुछ ही मिनटों के अंदर सारी सीटें फुल हो जाती है। तो जैसा कि नए नियम के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको ओटीपी को एंटर करना होगा और ओटीपी को एंटर करने के लिए आपके कुछ सेकंड बर्बाद हो सकते हैं। और अगर बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में तो वो है नेटवर्क या ओटीपी डिले की समस्या। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार हमारे फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसके कारण जो ओटीपी होता है वो टाइम पर नहीं आ पाता है और डिले हो जाता है। अब अगर तत्काल टिकट बुक करते समय नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो ओटीपी है वो डिले हो जाता है तो इसका जो असर है वो आपके तत्काल टिकट बुकिंग पे देखने को मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है सिर्फ आधार लिंक आईडी से ही बुकिंग। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होती है तो शुरू के जो 10 मिनट होते हैं उस समय केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा होगा। तो अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा नहीं है तो आपको 10 मिनट का वेट करना होगा और तब तक सारी सीटें फुल हो चुकी होगी। और अगर बात करें चौथे पॉइंट के बारे में तो वो है बुजुर्ग या टेक्नोलॉजी जानकारी नहीं रखने वाले यात्रियों के लिए परेशानी। अब जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक केवल वही लोग करते हैं जिनको टेक्नोलॉजी की जानकारी होती है। इसी कारण दोस्तों ये चौथा पॉइंट इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि जानकारी होने के बाद ही लोग ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है वो किसी दूसरे व्यक्ति से भी टिकट बुक करा सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुक करने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके काफी ज्यादा काम आ सकती है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी आईआरसीटीसी की आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना है।
उसके बाद आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो, ताकि तत्काल टिकट बुक करते समय आपको उस नंबर पर OTP रिसीव हो सके। और लास्ट में दोस्तों, आपको टिकट बुक करने से पहले अपनी जानकारी को अपडेट करना है। इसके अलावा तत्काल टिकट बुक करने से पहले आपको अपने इंटरनेट की स्पीड और मोबाइल के जो नेटवर्क है उनको भी चेक करना है। इसके अलावा OTP के लिए आप OTP ऑटो रीड वाले ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, जिसके कारण आपका काफी सारा समय बच जाएगा। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।